तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मेरे को एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए है एंड आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मेरे को एक बजट भी सेट करना है, आपका बजट जो 15,000 के अंदर है एंड आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सा फोन बताने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से जो आपको अंडर 15,000 मिलेगा एंड उसी के साथ में काफी अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। और मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सैमसंग M16 5G की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ही आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं, एंड आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पे मैंने ये वाला ही फोन जो है वो क्यों चूज किया है, तो इन डिटेल सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कि लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं लाते रहता हूँ, बेस्ट सजेशंस रिकमेंडेशंस मैं इसी चैनल पे जो है वो लाते रहता हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज समझ शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल समझ टेकी, जहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है टू द पॉइंट और एक्यूरेट विदाउट एनी बकवास। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे डिजाइन के मामले में आपको 3 कलर्स मिलते हैं। जो सबसे पहला कलर है वो आपको पिंक कलर मिलता है, जो दूसरा कलर है वो आपको ग्रीन कलर मिलता है एंड जो तीसरा कलर है वो आपको बेसिक ब्लैक कलर जो है वो मिलता है। बाकी हाँ, डिजाइन के मामले में आपको काफी अच्छा यहाँ पे तीनों ही कलर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बट अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका वेट आपको 191-192 ग्राम्स के आसपास मिलता है। बैक पैनल आपको प्लास्टिक मिलता है एंड जो फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक मिलता है एंड इन सब चीजों की वजह से आपको जो वेट है वो 191-192 ग्राम्स के आसपास जो वो मिलता है। तो यहाँ पे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको इस बजट के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। डिस्प्ले की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है एंड बाकी अगर मैं पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। बाकी अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करता हूँ तो 85% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो जो बेजल्स है वो आपको दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 15,000 रुपए के नीचे फोन मिल रहा है एंड हाँ, ये वाला जो डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलता है, नॉच के साथ में आता है। बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो इस बजट के हिसाब से अच्छा है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो डिस्प्ले पे नहीं आने वाली, क्योंकि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 60 हर्ट्ज भी नहीं है, 90 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको प्रोसेसर जो है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, जिसका जो अंतुतु स्कोर है वो नियरली अबाउट 4,20,000 के आसपास आता है। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मल यूजेस कर रहे हो फोन पे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। एंड इसका जो फैब्रिकेशन है वो आपको 6nm मिलता है। बाकी अगर मैं आर्किटेक्चर के बारे में बात करता हूँ तो 64 बिट पे आता है। तो अगर आप नॉर्मल यूजेस कर रहे हो, मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ तो अगर आप BGMI वगैरह खेल रहे हो तो 60 FPS तक का आपको जो वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप मीडियम सेटिंग पे आराम से जो है वो गेमिंग कर रहे हो तो कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी अगर मैं हीटिंग या फिर थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में बात करता हूँ तो अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो है वो गेमिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फोन जो है वो गर्म होगा। बट मैं पहले ही बता दूं कि इस वाले स्मार्टफोन में आपको कोई भी कूलिंग चैम्बर या फिर वेपर चैम्बर आपको नहीं मिलता, तो टेम्परेचर कूल डाउन होने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको 3 रैम मिलती है, 4GB रैम है, 6GB रैम है एंड उसके साथ में 8GB रैम जो है वो आपको मिलती है। बाकी जो स्टोरेज है वो आपको एक ही मिलती है, 128GB स्टोरेज आपको मिलती है। बैटरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है जो कि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। तो अगर मैं इसके पिछले फोन से कंपेयर करता हूँ सैमसंग का M15 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इस वाले स्मार्टफोन में आपको कम बैटरी मिलती है। मतलब उस वाले स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती थी, लेकिन इस वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 मिलती है। तो हाँ, बैटरी में यहाँ पे जो है वो डाउनग्रेड डेफिनेटली किया गया है। बाकी फास्ट चार्जिंग के मामले में यहाँ पे कोई भी डाउनग्रेड नहीं मिलता है, दोनों में ही जो है वो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बट हाँ, यहाँ पे डे टू डे अगर आप नॉर्मल यूजेस कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप आराम से एक दिन तक जो है वो आराम से फोन को जो है वो यूज कर सकते हो। बट हाँ, मेरे को पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा है कि भाई पुराने फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती थी, लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 ही मिलती है, तो कुछ नहीं कह सकते। कैमरास की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको रेयर कैमरा, ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है। जो मेन सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है एंड जो अल्ट्रा वाइड है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है। बाकी मैक्रो भी कैमरा मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा आपको जो है वो ओकेश मिलता है, इस बजट के हिसाब से ठीक ठाक है कैमरा, फोटोज काफी अच्छी आ जाती है। एंड अगर मैं वीडियोज के बारे में बात करता हूँ तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपको फुल HD एट 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। एंड बाकी अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे 13
मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसमें आप फुल एचडी एट 30 एफपीएस तक जो है वो वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस बजट के हिसाब से जो कैमराज है वो आपको ठीक ठाक मिलते हैं, एंड दोनों में ही आपको OIS का सपोर्ट जो वो नहीं मिलता। OS एंड UI की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स वो मिलता है, एंड उसी के साथ में One UI 7 के साथ में आता है। एंड बाकी कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि आपको 6 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलेंगे, एंड उसी के साथ में 6 इयर्स के जो है वो सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस बजट में भी आपको काफी अच्छे अपडेट्स मिलते हैं। एंड One UI है तो उसमें आपको काफी अलग अलग कस्टमाइजेशंस मिलते हैं, वॉलपेपर्स, नाउ बार एंड वो सब। तो ओवरऑल यहाँ पे OS एंड UI के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको 11 5G बैंड्स मिलते हैं, बाकी 4G वोल्टी का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, एंड उसी के साथ में Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ में आता है। एंड जो SAR वैल्यूज है वो भी आपको विद इन लिमिट मिलते हैं। एंड काफी अच्छी बात है कि इस बजट में आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है। यूजुअली इस बजट में आपको काफी कम स्मार्टफोन्स में NFC का सपोर्ट मिलता है, बट हाँ, इस वाले स्मार्टफोन में आपको NFC का भी सपोर्ट जो है वो मिलता है। मल्टीमीडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो लाउड स्पीकर है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल स्पीकर्स आपको नहीं मिलते। एंड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, बड़ी स्क्रीन है, एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो मल्टीमीडिया भी आपको काफी ठीक ठाक जो है वो मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको वाइडबाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स में आप जो है वो फुल एचडी में स्ट्रीमिंग आराम से जो है वो कर सकते हो। बाकी हाँ, एक और चीज बता दूं कि इस बजट में अब सारी ही ब्रांड जो है वो हेडफोन जैक हटा रही है, तो इस वाले स्मार्टफोन में भी आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता। सेंसर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सारे बेसिक सेंसर्स है, IR ब्लास्टर आपको इस वाले स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। सबसे मेन जो मेरे को प्रॉब्लम लगी इस वाले स्मार्टफोन में वो ये है कि भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। बट पर्सनली मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फिर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल रहा है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे 4GB एंड 128GB स्टोरेज इसका वेरिएंट लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 12,670 रुपीज जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलती है। बट अगर आप 6GB एंड 128GB स्टोरेज का वेरिएंट लेते हो तो उसकी प्राइस आपको 13,700 समथिंग जो है वो देखने को मिलती है। बट अगर आप इसका हायर वेरिएंट लेते हो 8GB एंड 128GB स्टोरेज वाला तो उसकी प्राइस आपको 16,000 के आसपास जो वो मिलती है। तो अगर मैं अपने कंक्लूजन के बारे में बात करता हूं, मैं सबसे पहले कुछ चीजों की बात कर लेता हूं आपसे। जो सबसे मेन मेरे को प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन के साथ ये हुई कि जो इसका डिस्प्ले है वो आपको अभी भी नॉच डिस्प्ले ही मिलता है, पंचोल नहीं है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि भाई अब पंचोल डिस्प्ले जो है वो सैमसंग को दे देना चाहिए है इतने बजट में। एंड उसी के साथ में अगर पुराने फोन में 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी थी तो इस वाले स्मार्टफोन में आपको 5000 की ही क्यों मिल रही है भाई? अगर सेम भी दे देते तो क्या जाता। तो फीचर्स के मामले में बाकी फीचर्स की तरफ देखते हो तो अच्छा है फोन, प्रोसेसर अच्छा है इस बजट के हिसाब से। जो डिस्प्ले है अगर मैं नॉच डिस्प्ले को निकाल देता हूँ, बाकी अगर मैं फीचर्स देखता हूँ डिस्प्ले की तो अच्छा है। बट हाँ, मेरे को एक और चीज बात करनी है कि अगर आप ये सोच रहे हो फोन परचेज करने का तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 8GB एंड 128GB स्टोरेज उठाना चाहिए जो 16,000 रुपए के आसपास है। बिकॉज अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो 4-5 साल तक फोन को यूज करता है एंड अभी 2025 चल रहा है तो 2029 आएगा, फिर 30 आएगा, एंड कंपनी आपको ऑलरेडी 6 ईयर्स के अपडेट्स दे रही है। तो अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हो 4GB रैम वाला तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फोन फ्यूचर में काफी ज्यादा हैंग करेगा, काफी ज्यादा स्लो जो है वो चलेगा। बट हाँ, अगर आपका इतना बजट नहीं हो पा रहा, आपको अंडर 15,000 ही परचेज करना है तो यहाँ पे आप जो है वो 6GB वाला भी ले सकते हो, वो मोर देन इनफ है। क्योंकि हाँ, एट द एंड अगर आप डील्स एंड ऑफर्स यूज करते हो फ्लिपकार्ट के अंदर या फिर अगर आप Amazon से परचेज कर रहे हो तो डील्स एंड ऑफर्स के थ्रू आप इसको अंडर 15,000 डेफिनेटली जो है वो कर सकते हो। तो बस इतना था वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो जो मैं लाते रहता हूँ। और मैं बोलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेकी बनते रहो।